देश का शासक सो रहा हो, मुख्यमंत्री कहता है कि क्या करें हम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है कि मैं कार्रवाई करूंगा, आप इस पर संज्ञान लें। यह किसी को पकड़ के बंद कर देता है पुलिस। सैकड़ों हजारों की भीड़ को पकड़ना चाहिए था ना। उसके जो शासक हैं मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जो बयान दे रहे हैं कि मैं क्या सत्ता के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए भोले भाले कार्यकर्ताओं को बरगला कर फंसाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जाती है। आत्मघाती है, कलंकित करने वाला है। अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। कोई भी इंसान जिंदा इंसान होगा तो निश्चित रूप से इस घटना के खिलाफ जाएगा। नहीं है, ये लोग सत्ता लोभी हैं, सत्ता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं। ये कोई भी कुकर्म कर सकते हैं, जनता को किसी तरह से बरगला सकते हैं। मणिपुर 80 दिन से जल रहा था और लगातार वहां पर बेटियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा था, नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने आज तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उनका साफ तौर पे कहना है कि बेटियों के सम्मान जहां पे नहीं होगा वहां पे विनोद शर्मा नहीं रहेंगे। उन्हीं सब मुद्दों पर हम विनोद शर्मा से बात करते हैं। विनोद जी, ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया मणिपुर को लेकर के? देखिए, काफ़ी दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश आज चिंतित है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसी घटनाएं सैकड़ों हुई है, किस पर कार्रवाई करें। ऐसी दृश्य किसी ने नहीं देखा होगा पूरे विश्व में कि हमारी बहन बेटियों को सैकड़ों की भीड़ में घुमाया जाता है, उनके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया जाता हो और देश का शासक सो रहा हो, मुख्यमंत्री कहता है कि क्या करें हम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है कि मैं कार्रवाई करूंगा, आप इस पर संज्ञान लें। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री तो सर बोले कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है, 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अरे गिरफ्तारी कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी को पकड़ के बंद कर देता है पुलिस। सैकड़ों हजारों की भीड़ को पकड़ना चाहिए था ना। उसके जो शासक हैं मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जो बयान दे रहे हैं कि मैं क्या करूं, सैकड़ों घटना हो रही है। मगर इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को पावर है, बर्खास्त कर दें। किसने रोका है? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, उसके बाद भी आप नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब कि आपका गलत नारा है बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण। भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति की जो बात करती है भाजपा, बेईमानी है। ये लोग केवल सत्ता के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए भोले भाले कार्यकर्ताओं को बरगला कर फंसाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पार्टी में अब एक क्षण भी रहना मेरे लिए आत्मघाती है, कलंकित करने वाला है। अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा हूं कि क्योंकि मैं एक इंसान हूं। कोई भी इंसान जिंदा इंसान होगा तो निश्चित रूप से इस घटना के खिलाफ जाएगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेगा। आज मैं भी उसी भीड़ में शामिल हो गया और मैं चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नहीं बर्खास्त कर सकते हैं तो खुद इस्तीफा दे दें। अच्छा, आपको बीजेपी में रह करके घुटन महसूस हो रहे थे क्या, जैसे महिलाओं के साथ हो रहा था? निश्चित रूप से मैं आवाज़ों को पहले भी कही रहा हूं, तो वहाँ भी गलत कामों का मैंने विरोध किया है। मैंने सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस से इस्तीफा दिया था जब सेना का अपमान होने लगा था। तो बहन बेटियों का अपमान मैं नहीं देख सकता और कोई भी अगर इंसान होगा, उसको बहन बेटी माँ होगी तो निश्चित रूप से इस घटना पर विरोध प्रकट करेगा, सरकार के खिलाफ बात करेगा, उससे इस्तीफे की मांग करेगा। सर, आपने अपनी बातों को क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास रखा था? निश्चित रूप से मैं 5 दिन दिल्ली में रह के कल आया हूँ। कल तक पार्टी का काम प्रवक्ता के रूप में किया हूँ, रात तक किया हूँ, लेकिन नहीं लगा कि ये उचित है, क्योंकि ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। ये लोग सत्ता लोभी हैं, सत्ता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं। ये कोई भी कुकर्म कर सकते हैं, जनता को किसी तरह से बरगला सकते हैं। और देश की जनता अब जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी आपको क्या हो गया, किस आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, किस बेटी बचाओ की बात करते हैं। मन की बात से नहीं, इस जमीन की बात करनी होगी। जो सामने घटना घट रहा है उस पर कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या ऐसा हो गया विनोद शर्मा जी, का आप एकाएक इस्तीफा दे देते हैं और 2024 नज़दीक आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है दुनिया में, फिर भी आप इस्तीफा दे रहे हैं? कैसी डंके की बात कर रही हैं? शर्म से सिर झुक गया है पूरे देश का। भारत ने क्या, विश्व ने ऐसा सीन नहीं देखा था। जो सपना दिखाता हो विश्व गुरु बनने का प्रधानमंत्री, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को नहीं बचा रहा है, वो क्या डंका बजाएगा? उस तो डंका खुद बज चुका है। अब जनता जाग चुकी है, जानती है कि भोली भाली जनता को गलत झांसे में लेकर के, झांसे पार्टी
एक गलत रास्ता दिखाती है और कोई भी अत्याचार करती है और करवाती है, इसमें सब में संलिप्तता आदरणीय प्रधानमंत्री की है। इसलिए कि जैन की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। चलिए, देश की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है और सबके जिम्मेदार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो बेटियों का सम्मान और इज्जत आबरू नहीं बचा पा रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अगर ये सब नहीं कर पाते तो उन्हें खुद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारे साथ थे जो कल तक बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और कार्य समिति सदस्य हुआ करते थे, विनोद शर्मा जी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।